अधर्म से लाया गया था। उनके पूर्वजों ने जालंधर को मार करके, और जो जालंधर का जो मुकुट था वो सोने का मुकुट वो लेकर के आए और खजाने में रखा था। वही खजाने में जब परीक्षित जी महाराज ने देखा कि ये मुकुट रखा है तो मुकुट पहन लिया। अब मुकुट पहन करके जैसे ही जंगल में गए, उधर से लौट के आ रहे थे तो आज समीक जी महाराज की कुटिया पर पहुंचे और जोर से आवाज लगाने लगे, अरे ऋषिवर, मुझे जोर से प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। तो आज समीक जी महाराज अपने ध्यान में बैठे हुए थे, लेकिन उस कलयुग ने जो परीक्षित जी महाराज की बुद्धि को बिगाड़ दिया। परीक्षित जी महाराज तो आज आवेश में आकर के और धनुष की नोक से उठा करके, बगल में एक सर्प पड़ा हुआ था मरा, उस अपने धनुष की नोक से उठा करके और समीक जी महाराज के गले में वो सर्प डाल दिया और डाल करके चले गए। ये दृश्य देख रहे थे भागे कुछ बच्चे, उन्होंने भाग करके समीक के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, उनसे जाकर के बताया कि जो महाराज आए थे उन्होंने आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। ये देखा, भाग करके आए आज श्रृंगी ऋषि, उन्होंने देखा मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है, हाथ में जल लिया और कह दिया कि जाओ, जिस पुरुष ने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, जा यही सर्प उसे 7वें दिन उसे डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और नावल हरि लाल की जल छोड़ दिया। समीक जी महाराज की जैसे ही तपस्या खुली, सारा वृतांत कह के सुनाया। तो आज समीक महाराज ने कहा, सुनो श्रृंगी, तुमने ये अच्छा नहीं किया, ये बहुत धर्मात्मा राजा था, साधु ऋषि सन्यासियों की बड़े ही भाव से उनकी सेवा करता था, और ऐसे धर्मात्मा राजा को तुमने श्राप दे दिया। तो आज समीक जी महाराज ने कुछ चेलों को बुला करके कहा कि जाओ उस परीक्षित को अवगत करा दो कि आज के 7वें दिन तुम्हें श्राप लग चुका है, 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। बच्चे भाग करके गए हैं और सारा परीक्षित को हाल सुनाया है। और इधर परीक्षित ने जैसे ही मुकुट रखा है तो अपनी रानी से कहने लगे, हे सुनो प्रिय, मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हो गई है, जो मेरे पूर्वजों ने भी वो भूल नहीं की, आज वही हमारे हाथों से भूल हो गई है। इतना कह ही रहे थे तब तक बच्चे बोल पड़े, सुनो महाराज, आपको मेरे द्वारा आपको एक खबर आपको सुनाई जाएगी। बोले क्या है? कि आपको 7वें दिन मरने का श्राप लग चुका है। परीक्षित जी कहने लगे कि सुनो, मुझे 7 ही दिन क्यों दिए? मैंने तो ऐसा कुत्सित काम किया है, ऐसा कार्य किया है जिसको 7 दिन नहीं, मुझे तो 7 क्षण भी जिंदा रहना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने संत का अपमान किया है। मुझे 7 सेकंड भी नहीं जिंदा रहना चाहिए, लेकिन मुझे 7 दिन में मरना है। आज परीक्षित जी ने अपना राज्य जो ज्येष्ठ पुत्र है जिसका नाम जन्मेजय है, जन्मेजय को राज्य अभिषिक्त किया है और राज्य देकर के आज महाराज अपने वल्गल वस्त्रों को धारण करके आज जंगल में निकल पड़े, क्योंकि 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। और ये 7 दिन में परीक्षित को ही नहीं लगा है, 7 दिन में हम सबको श्राप लगा है मरने का। अच्छा, 7वें दिन से कोई 8वां दिन बना है परीक्षित जी महाराज? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर रविवार। अच्छा, 7वें दिन से कोई 8वां दिन बना है? केवल हाँ इतना जरूर होता है कि सत्र चेंज हो जाती है, महीना चेंज हो जाता है। तो हम सभी को भी 7 ही दिन में मरना है, 7वें दिन से कोई 8वां दिन बना ही नहीं। देखो कभी कभी ऐसा होता है
कि हम भी सोचते हैं कि कुछ और अच्छा से अच्छा सुनाऊं और कुछ इससे भी और आगे ले जाऊं। ये कथा तो सभी लोग सुनते हैं और सभी लोगों को ज्ञान है, लेकिन मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से, व्यास गद्दी के माध्यम से कुछ सूक्ष्म बात बताऊं। लेकिन इस समय इतना तेजी से ये ना घड़ी इतनी तेजी से भागती है कि पता नहीं 4 घंटे, पता नहीं 4 मिनट के बराबर है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि सुनते तो आप विधिवत कहीं ना कहीं कथा चलती है, लेकिन कुछ गहराई भी और पकड़ने तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर कुछ और ज़्यादा पकड़ दिया तो ये 4 लोग बैठे ये भी चले जाएंगे, बोले मेरे समझ में नहीं आ रहा। कितने लोग बचेंगे? जो वृद्ध लोग बैठे हैं, समझदार हैं। तो आज 7 ही दिन में मरने का श्राप लगा है। परीक्षित जी महाराज जंगल की तरफ दौड़ चले। बोले कोई ऐसी युक्ति है वो मुझे बताओ, 7 दिन में मुक्ति मिले। सारे ऋषिगण जितने भी इधर उधर घूम रहे थे सबको विगत हो गया कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। सभी के पास जाते हैं, भैया कोई 7 दिन में कोई ऐसी मुक्ति हो जो हमें बताओ। कोई कहता है भंडारा करो, कोई कहता है यज्ञ करो, कोई कहता है कि ब्राह्मणों को जिवाओ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन हमारे मन को शांति नहीं मिल रही है। कहाँ पहुंच गए? जहां पर 88,000 मुनियों की जमात लगी थी, सभी से पूछ रहे हैं। तब तक क्या देखा तो उधर से सुखदेव भगवान चले आ रहे हैं। बोल सुखदेव भगवान की। जो 16 वर्षीय सुखदेव भगवान हैं, सभी लोग प्रणाम करने लगे। अरे प्रणाम हो सुखदेव भगवान, प्रणाम हो। अच्छा, सुखदेव को ही क्यों ये कथा सुनाने का भार सौंपा गया? क्योंकि व्यास जी कहते हैं कि दुनिया में सुखदेव है ना, यही एक विप्र है, यही एक काम से, हर चीज से विरक्त हैं, और विरक्त ही भागवत कथा का प्रचार और प्रचार कर सकता है। क्योंकि जनक जी के द्वारा उनकी जो परीक्षा हुई थी, जनक जी ने भी अंत में आकर साष्टांग प्रणाम किया था, प्रभु मुझे क्षमा करें, हमसे गलती हो गई है। तब जाकर के व्यास जी महाराज ने सारी चतुर्थ श्लोकी भागवत का गान कराया था। आज वही सुखदेव भगवान आज चले आ रहे हैं। सभी लोगों ने, सभी ऋषि मुनियों ने आज प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में उच्च स्थान पर बैठाल करके आज परीक्षित जी महाराज बैठे हुए हैं। कहा प्रभु मुझे उस सन्मार्ग का रास्ता दिखाओ, मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, मुझे कोई ऐसी युक्ति बताओ जिससे हमारा उद्धार हो जाए। तो आज बड़े भाव से आज सुखदेव जी ने अपना आसन ग्रहण किया है, और आसन ग्रहण करने के बाद में पूछा है प्रभु कब मेरी मुक्ति कैसे होगी? संतों ने इशारा किया है कि अगर सुखदेव जी भगवान की अगर ज्यादा प्रशंसा करोगे तो उठ के चले जाएंगे, फिर इन्हें रोक नहीं पाओगे। इसलिए सुखदेव जी का पूजन आज मेरे परीक्षित जी महाराज ने किया है। परीक्षित जी महाराज से निवेदन है कि आपके घर में कोई तोता रखा हो, कैसा भी रखा है, और न रखा हो तो कल बाजार से मंगवा लेना, ठीक है? आप भागवत जी का पूजन करें आके। सुखदेव भगवान का पूजन हुआ, और पूजन होने के बाद में सबसे पहले सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को बताया कि सबसे पहले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भवतो रूपे मनः